हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। ओके, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग सीए। नाउ दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो अभी आप अगर सीए बने हो तो अभी आप देख रहे होगे वीडियो। इन नेक्स्ट 1 मंथ आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फॉर द कैंपस इंटरव्यू 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड आई थिंक 23 तारीख तक रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन। और 7 तारीख से आपका, आई थिंक 7 फरवरी से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है इन कैंपस। ओके, तो मैं आपको दो तीन चीज आपको इसमें बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है रिलेटिंग टू कैंपस, जो आपको शॉर्ट लिस्टिंग में काफी हेल्प होगा। तो मेरे पास एक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि कौन सा लोकेशन फील करे फॉर द कैंपस इंटरव्यू। नाउ दिस इज माय सजेशन, ओके, स्ट्रॉन्ग सजेशन, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम का भी डेटा देखा था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, माय स्ट्रॉन्ग सजेशन इज कि आप मुंबई सबसे पहले आप प्रेफर करिए, बिकॉज वहां पर में मैक्सिमम कंपनी जाने का चांसेस रहता है। ठीक है, आप छोटा कोई उसको मत लीजिए, क्योंकि आप मेजर सिटी है तो मुंबई में सबसे ज्यादा आपका वो आएगा। सेकंड आई थिंक सो दिल्ली आपको ले सकते हो या बैंगलोर। बट माई स्ट्रॉन्ग सजेशन, माई इट्स माई स्ट्रॉन्गेस्ट सजेशन कि गो फॉर मुंबई। क्योंकि वाई एम से इन मुंबई बिकॉज आपका चांसेस विल बी हाई कंपनीज आए। पर दिस इज माई सजेशन अगेन। सेकंड के टेक दिल्ली और बैंगलोर। और थोड़ा सा और भी वीडियोस देख लीजिएगा, पर और अपना सीनियर्स को पूछेगा। अब इसके लिए आपको एक सजेशन और आई विल गिव यू, यू आस्क योर प्रीवियस सीनियर्स कि वेयर एक्चुअली मेजर कंपनीज हैव कम्स। तो वो लोग भी आपको अच्छा से गाइड कर सकते हैं, बट माय एक्सपीरियंस इज कि मुंबई इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको कोई और ऑप्शन लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैक्सिमम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट द ऑफर लेटर इन मेल। आई थिंक बिकॉज सी आपने काफी मेहनत करके ये डिग्री को लेके आया है, राइट? यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क to get this degree. Whether you're clearing C your first attempt or 10 attempt does not really matter, but you done all have done very great hard work. First responsibility, if you're looking for a job, really you need to get offer letter in mail. That's very very important. चाहे we know 8 lakh का हो या 7 lakh का हो या 6 lakh का हो, it is very very important to get offer letter in mail. I tell to everybody, it's very important to be humble and practical. We need to understand the market very well. Because what happens, अगर आपका ऑफर लेटर मेल में आएगा तो आपका तो कॉन्फिडेंस हो गई, योर पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर में होगा, दे विल आल्सो बी वेरी हैप्पी। अदरवाइज क्या होगा, एक दो महीना बाद पेरेंट्स का भी एक तो एक्सपेक्टेशन होगा, फिर रिलेटिव्स का भी होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, राइट? दैट्स व्हाई आई से कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बी हम्बल एंड गेट ऑफर लेटर। इसके लिए मेरा सजेशन रहता है इन कैंपस, ओके, ट्राई टू गेट मुंबई लोकेशन। अब मुंबई लोकेशन में आपका जो क्वेरी होता है कि अगर मैं मुंबई लोकेशन फिल करूंगा तो मेरे को मुंबई में जॉब मिलेगा, नॉट नेसेसरी। आपको उस कंपनी जो आएगा उधर में वहां पर ही होगा। अगर मुंबई लोकेशन है तो बैंगलोर में भी जॉब लग सकता है। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, लाइक कैन आई गेट वर्क फ्रॉम होम जॉब एंड समथिंग। आजकल वर्क फ्रॉम होम जॉब जनरली बहुत कम है मार्केट में। आपका लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीका का है। ठीक है, उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बन सकता है, पर वर्क फ्रॉम होम जनरली बहुत कम है, कोई देना नहीं चाहता है। कराई में तो आपको हाइब्रिड मॉडल मिलेगा, यू विल गेट हाइब्रिड मॉडल। फर्स्ट सजेशन ऑलवेज, आपका पेरेंट जनरली क्या होता है कि आपका जब जॉब लग जब आप सीए बन जाते हो तो वो बोलते हैं कि घर पे ही काम करते हैं, लेट्स डू वर्क इन द होम ओनली, राइट? माय सजेशन इज ऑलवेज, दिस में स्ट्रॉन्ग सजेशन अगेन, ओके, एंड प्लीज मेक दिस वीडियो विल बी रियली यूजफुल, क्योंकि मैं 5 साल जॉब किया हूँ। मेरे एक स्ट्रॉन्ग सजेशन आपसे है कि आप कहीं से भी हो, फर्स्ट पहला जॉब में आपको कहीं पर भी जॉब मिल रहा है, मान के चलिए अगर अच्छा कंपनी जॉब मिल रहा है, कोई भी कंपनी में जो बढ़िया है, बिग फोर है, इंडस्ट्री है, अगर अच्छा कंपनी है, अगर वो घर से बाहर में भी आपको मिल रहा है, आई विल ऑलवेज से इधर ये गर्ल और बॉय, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट। मान के चलो आप कोलकाता से और आपको बैंगलोर में जॉब मिलता है तो मत छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप घर से बाहर निकलोगे तो लोगों से मिलोगे, शायद पीजी या फ्लैट में रहोगे, तो दैट विल बी ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, आपको सीखने को मिलेगा नया शहर में रहना, घर तो हमेशा देखे हैं। तो मेरी सजेशन इज कि पहला जॉब के लिए आपको मेहनत करना चाहिए। मैंने भी पहला जॉब बैंगलोर में किया है या मैं कोलकाता में किया, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? तो आपको पहला जॉब के लिए अगर थोड़ा सा घर से बाहर भी निकलने का मौका मिल रहा है तो प्लीज ये मौका को मतलब वो मत खोइए। डेफिनेटली देयर विल बी क्वेश्चंस लाइक पेरेंट्स नोट, समटाइम्स सम गर्ल्स का रहता है इस केस में कि पेरेंट्स नॉट अलाउइंग यू टू गो। एटलीस्ट टेल देम, रिक्वेस्ट देम कि वी हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क, पहला जॉब तो मैं अच्छा चाहूंगी होना, है ना? एमएनसी का ब्रांड नेम लगे, इट फील्स गुड अबाउट इट, राइट? व्हेन यू गेट अ फर्स्ट जॉब, ओके, ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव इन योर सीवी। गॉट माय पॉइंट ना? और इसलिए मेरा सजेशन है कि
आप जब भी आपका कॉल भी आ रहा है, कोई एचआर का कॉल आ रहा है, मेनी टाइम्स व्हाट वी डू मिस्टेक, दिस बिगेस्ट मिस्टेक एवरीबॉडी डज, दैट दे आस्क यू कि आर यू अवेलेबल टू टॉक राइट नाउ, एंड यू से कि ना ना अभी हम बात नहीं करेंगे। बी हम्बल विद एचआर पीपल, आई ऑलवेज से टू पीपल, बी हम्बल विद एवरीबॉडी। एचआर के साथ तो हमेशा ही हम्बल रहिए, आपका जॉब लगने के बाद भी ट्राई टू बी हम्बल विद एचआर पीपल, बिकॉज they are the one who are really important for your job interviews, I feel, okay? तो always be humble with them। अगर वो लोग का कॉल आ रहा है, even if you're so many busy, please try to pick up their call and talk politely, और आपको humble रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू। विद दिस इट्स अ टेक्निकल राउंड और पर्सनल राउंड, जितना आप humble रहोगे उतना लोग humble इन एंड पोलाइटली बिहेव करिए, से यू टॉक टू विद देम विद डिसेंसी, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना ही है। बट एक होता है ना कि रेस्पेक्ट के साथ हम लोग बात करें उनसे, दे विल फील वेरी गुड अबाउट इट, और वो आपका कैंडिडेचर आगे बढ़ाना चाहेगा। बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं, व्हाट द मिस्टेक दैट वी डू व्हेन वी टॉक टू एचआर, वी कीप ऑन फॉलोइंग अप विद देम ओवर द कॉल। दिस इज, आप डेस्परेशन दिखा रहे हो जॉब के लिए, या आप थोड़ा सा अच्छा से बात नहीं कर रहे हो, या मेल ठीक से नहीं कर रहे हो, फॉलो अप करने का तरीका सही नहीं है, तो एचआर आपसे नाराज हो जाएगा। अगर एचआर नाराज हो गया तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो प्लीज बिहेव प्रोफेशनली विद एचआर पीपल, डोंट मेल देम। मेल ऑल्सो आपको एक तरीका से मेल करना पड़ता है। You need to learn how to do mails to them, polite manner, how you need to mail for them। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में कनेक्ट कर सकते हैं। आई टोल्ड अबाउट द लोकेशन, ओके? तो लोकेशन क्या सिलेक्ट करना चाहिए? मेरा सजेशन है मुंबई लीजिए, सेकंड सजेशन दिल्ली या बैंगलोर लीजिए, अगर कुछ ना कुछ तो फिर कोलकाता। मेरे हिसाब से ये 3-4 लोकेशन में ज़्यादा करके जॉब्स, ज़्यादा करके आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगा, और बाकी लोकेशंस में आपको वैकेंसीज़ ज़्यादा करके नहीं मिलेगा, ठीक है? शायद चांसेस कम रहेगा कैंपस में। सेकंड सजेशन इज़ दैट, ओके, आफ्टर द लोकेशन सीटीसी जो होता है आपका कैंपस इंटरव्यू में, माय अगेन दिस इज़ माय सजेशन, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन और समथिंग। सीटीसी ज्यादा कोट मत करिए। सीटीसी यू कैन पुट 8 लाख रुपीज, दैट्स गुड, 8 लाख रुपीज। Don't put 7 lakh, 7 lakh is also good, 7-8 lakh, but don't put 12, 13, 15 lakh rupees unless and until you are a rank holder, तब अलग बात हो जाता है। my suggestion is 7-8 lakh is really good एक बार के लिए, this is a decent amount of salary to put, because जितना सैलरी कम पुट करेगी उतना शॉर्ट लिस्टिंग शायद आपका बेटर हो, ठीक है? अगेन दिस इज माय सजेशन कि 7-8 लाख इज अ गुड सैलरी टू पुट इन योर सीवी। ज्यादा सैलरी पुट करोगे तो फिर दिक्कत होगा। और जैसे भी मैं एक बात बता देता हूँ, आप जो भी सैलरी पुट कर दो, विप्रो को जितना सैलरी देना है या बिग फोर को जितना सैलरी देना है, दे विल गिव यू दैट मच सैलरी ओनली। आई थिंक 8 lakh आई थिंक इज बेटर, आई फील सो। आई टोल्ड अबाउट द लोकेशन, आई टोल्ड यू एग्जैक्टली अबाउट द सैलरी विच यू शुड बी कीपिंग, ओके? बट द थिंग इज दैट योर मान के चलो बिग फोर आर्टिकल सी पे, देन ऑल्सो आई थिंक सो आपका अटेम्प्ट मैटर करेगा। आपका अटेम्प्ट कितना है, तो 8-9 लाख आप पुट करो तो कंपनी ज्यादा आएगा, कंपनी को जितना देना है उतना ही आपको देगा। जहां तक बात है शॉर्ट लिस्टिंग का, तो शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम आई थिंक 7-8 तारीख होगा, उससे पहले आप मेरे को भी कंसल्ट कर सकते हो पर्सनली। एंड आई वुड सजेस्ट कि अभी आपको, मेरा मानना है कि आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए आपको मटेरियल अगर मिल भी गया ना, मटेरियल एक तो मिलता जल्दी से नहीं है, चलो मिल भी गया आपको मटेरियल, मटेरियल से कुछ नहीं होता जी। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस चाहिए, मेरा मानना है। और मैं ही हूँ जो जनरली आई सी अदर प्रोग्राम्स, वी आर ओनली वन हु डज द स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। तो कैंपस के टाइम में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्पीकिंग प्रैक्टिस वी कैन डू इट, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन। एंड बोलने से ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है इन इंटरव्यू। गॉट माई पॉइंट ना? तो चाहे मैं हूँ या आप हो, नर्वसनेस तो सबको होता है इंटरव्यू में। आज भी मैं इंटरव्यू दूंगा तो मेरे को भी नर्वसनेस होगा। तो नर्वसनेस कैसे दूर होगा? प्रैक्टिस करके ही होगा। अब जितना स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए देखने से कुछ होने वाला नहीं है। आप मेरे पास वो स्टूडेंट आता है यूट्यूब वीडियो देख के हो जाएगा, यूट्यूब वीडियो देख के आप एग्जाम क्लियर कर दिए तो अलग बात है, पर एग्जाम भी क्लियर शायद भी होता है यूट्यूब वीडियो देख के, राइट? में भी हो जाता है किसी का। पर आप यूट्यूब वीडियो देख के कुकिंग नहीं सीख सकते हो, स्वीपिंग नहीं सीख सकते हो, तो स्पीकिंग करके ही प्रैक्टिस इंप्रूव होगा। माई सजेशन, ओके, नंबर वन सजेशन तो लोकेशन का बोल दिया। सेकंड सजेशन सीटीसी 7-8 लाख रुपीज दिखाइए। आपको थर्ड सजेशन ये दिए कि भाई किधर भी जॉब मिल रहा है, एक बार के लिए ऑफर लेटर तो मेल में लेके आइए। आई एम नॉट सेइंग यू टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, बट आई एम सेइंग यू टू गेट द ऑफर लेटर इन हैंड एटलीस्ट, ओके? तो आप कैसे बैकअप ऑप्शन रहेगा, बार्गेनिंग कर सकते हैं सेकंड ऑफर लेटर में। देन आई टोल्ड यू, अगर आपको घर से बाहर भी अगर मौका मिल रहा है, अच्छा कंपनी है, तो जरूर जाइए। एक और गलती जो लोग करता है, मान के चलिए आपको बिग फोर 8 लाख 9 लाख रुपीज दे रहा है, और आपका घर का कोई लोकल फर्म आपको शायद दे रहा होगा, सीए फर्म दे रहा होगा 12 लाख रुपया। आप क्या करोगे? 12 लाख वाला सैलरी देख लोगे? माई सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशन, ओके, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने बहुत लोगों को देखा ही होते हुए। माई सजेशन इज ऑलवेज गो फॉर द ब्रांड नेम।
वर्क प्रोफाइल ऑल्सो ब्रांड नेम, बिकॉज़ ब्रांड नेम से इंटेंजिबल एसेट आपका एक लगता है। इट्स अ इंटेंजिबल रेपुटेशन क्रिएट होता है। वी वर्क फॉर बहुत जन बोलेगा कि भाई बिग फोर का क्यों हवा है? आर्टिकलशिप के लिए फिर भी मैं नहीं मानता हूँ कि बिग फोर ही ज़रूरी भी, अगर आपको बिग फोर में आर्टिकलशिप लगता है तो ब्रांड नेम लगता है सीवी में। अब वो ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में। समझ में आया? स्पेशली जॉब में तो हेल्प करती है, बाकी चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आपको बिग 4 या कोई अच्छा फर्म लग रहा है, कोई एक्सेंचर, कोई बढ़िया इंडस्ट्री में आपका जॉब लगता है और आपको लोकल फर्म अगर कमती पैसा दे रहा है, तो ये आपका कॉल है, पर एक बार करियर गाइडेंस भी आपको लेना चाहिए इन दैट केस। मे बी वो फर्म भी अच्छा हो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। पर जनरली क्या होता है, अगर आप बड़ा फर्म में काम करोगे, कोई बिग 4 या कोई भी अच्छे फर्म में काम करोगे, जॉब सिक्योरिटी शायद अच्छा होगा, ब्रांडिंग थोड़ा अच्छा रहेगा, अदर सोशल फैक्टर्स में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है? तो कोई सजेशन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि करियर गाइडेंस आपको एक एक्सपीरियंस मेंटर से ही लेना चाहिए। हर किसी से लोगे तो फ़ायदा नहीं है, कोई भी दोस्त से लोगे तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ एक बहुत करियर का सवाल है। तो ये भी एक मेरा मानना है कि जब आप कोई भी आपका ऑफर लेटर आ रहा है, तो यू शुड कंसल्ट अस। आपको कंसल्ट मेरे से करना है, आप मेरा यूट्यूब चैनल है एक तो देख लीजिए, मेरे को कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। हम लोग का यहाँ पर मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराते हैं, तो मेरा नॉमिनल कॉस्ट है। आई रियली कीप वेरी नॉमिनल कॉस्ट, स्पीकिंग प्रैक्टिस सब कुछ होगा। आई विल मेक श्योर कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस सीए के लिए भी है, सीए फ्रेशर के लिए भी। यू कैन सी वेरी नॉमिनल 4000 वी कीप। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी सी ओके, अगर कोई होगा तो वी ट्राई टू हेल्प यू विद एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल। मॉक इंटरव्यू 3 लिखा है, पर उससे ज़्यादा हो गए तो मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ। ठीक है? और मेरा कंटेंट भी मैंने फ्री में डाला है, आप देखो कंटेंट भी मैंने काफ़ी डाला है, कंटेंट से आपको हेल्प होगा। पर क्या होता है कि हम लोग कंटेंट, आपको इंटरव्यू में काफ़ी मेहनत करना ज़रूरी है। खाली इंटरव्यू के लिए मेहनत मत करिए, लाइफ के लिए भी मेहनत करिए, कि यहाँ से जाके आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी कुछ करना है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज रहेगा। मेरा एक माइंडसेट के ऊपर भी वीडियो है। तो अगर आपके पास नॉलेज अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और डाइवर्स एंड डीप नॉलेज रहेगा अलग-अलग डोमेन का, तो इट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म टू डू अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जॉब। मे बी यू वांट टू गेट इंटो प्रैक्टिस और कोचिंग और टीचिंग एनीथिंग। ओके? तो आपके पास नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? माइंडसेट नॉलेज इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार के लिए मेरा वीडियोज़ भी आप देखिएगा। नेक्स्ट थिंग मैं ये बोल रहा था, लोकेशन सैलरी बता दिया मैंने, और मैंने बताया ये वाला चीज़ क्या बोलता है, ये आपका स्पीकिंग प्रैक्टिस और कैसे करके ऑफर लेटर लेना है, कौन सा कंपनी लेना है ना। ये एक महीना जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये एक महीना में मेरे एक सजेशन, दो सजेशन रहेगा आपसे। अब जब सीए बने हो या सीए में एमबीए जो भी देख रहे हैं, दो नोटपैड बनाइए। आपका दो नोटपैड बनाइए। एक नोटपैड आप रखिए जिसमें आप अपना ड्रीम लिखिए, प्लान लिखिए, एक इंडेक्स बनाइए उस नोटपैड में। उसमें ड्रीम लिखिए, लॉन्ग टर्म आपका ड्रीम होगा, लॉन्ग टर्म ड्रीम होगा, शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगा। आपका कुछ स्ट्रेंथ होगा, आपका कोई वीकनेस होगा। मेरा काफ़ी वीकनेस है, मेरा अभी भी वीकनेस है। तो देयर आर लॉट ऑफ वीकनेसेस, राइट? मेरा वीकनेस था व्हेन आई वाज़ ए फ्रेशर, आई हैव अ लॉट ऑफ वीकनेस, ओके? आई एम आल्सो फ्रॉम स्मॉल टाउन आर्टिकलशिप, ओके? दैट्स अ वीकनेस आई हैड, ओके? The communication was not that great. Even today, I'm still improving myself. Personality is a very important thing, so we need to improve on our communication, personality, aptitude, everything, networking. Okay, so I tried my best to improve myself. तो ये सारी चीज़ मैंने लिखा, राइट? इफ आई एम नॉट रिटन इट एनीवेयर, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, वीकनेसेस आपको लिखना पड़ता है। आप लिखिए स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका हर्डल्स क्या है वो लिखिए। हर्डल्स मतलब हो सकता है कि आप इतना पैसा वाला नहीं होगा, मे बी आप, आपको कुछ लोकेशन कंस्ट्रेंट होगा, मे बी पेरेंट्स किसका स्ट्रिक्ट होता है, किसका लीनिएंट होता है, मे बी एनीथिंग, ओके? मे बी आपका लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा होगा, कुछ ना कुछ पर्सनल चैलेंजेस हो सकता है। सब कुछ लिखिए एक डायरी में, एक जगह लिखिए। इससे क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, मेरा सजेशन है। और लॉन्ग टर्म में कुछ करने का मन होगा तो आप लिखते रहोगे तो आप कर पाओगे। मे बी लिखिए कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपको क्या करना है। क्योंकि प्लानिंग से लाइफ नहीं चलता है, मैं भी मानता हूँ। पर प्लानिंग करोगे तो डायरेक्शन तो आएगा लाइफ में, नहीं तो ऐसे ही चलाओगे गाड़ी को, मेरा मानना है। डेफिनिटली प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होता है, पर प्लान को रिवाइज़ तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है? तो ये चीज़ मैंने देखा कि क्या होता है कि देखिए, अभी आप तो लर्निंग मोड में नहीं हो। 2 साल बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस सब कुछ भूल जाओगे। मे बी आपका एक जॉब, एक वो एक चीज़ में लग जाएगा, आप सब कुछ भूल जाओगे। मेरे पास स्टूडेंटों को आता है, एक्सपीरियंस ये 2-3 साल, 5 साल का सीए आता है, एंड दे से मी कि सर मैंने ये डोमेन में किया, मैं तो सब कुछ भूल गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक डायरी तो इसका बनाइए कि आपको करना क्या है लॉन्ग टर्म में। जॉब ही करना है लॉन्ग टर्म में कि कुछ और करना है? लॉन्ग में भी ये लोग 4-5 साल बाद आपको मन करेगा कुछ और करने का। अभी करने का मन करता होगा तो लिखिए, आइडियाज़ वगैरह लिखिए। ये मेरा सजेशन है। ठीक है? सेकंड, एक डायरी लिखिए, उसमें अपने नॉलेज को अपडेट करिए। अब क्या होगा, आप अगर खाली रीड करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, अभी मेरा भी वीडियो वॉच ही कर रहे होगे, नोट्स तो बनाएँगे नहीं। तो अगर आप ये वीडियो का अगर नोट्स बनाओगे, क्या होगा, आप एक जगह डायरी बना लोगे। अच्छा खासा एक मोटा 300 पेज का पन्ना का डायरी लीजिए क्लासमेट का, उसमें अच्छा से लिखिए कि हम क्या-क्या किस नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। मे बी स्टैट, ऑडिट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एसएपी जो भी चीज़ सीखना है,
एक्सेल वगैरह जो भी वीडियोस देख रहे हो या किधर से भी फ्री कंटेंट देख रहे हो या कोर्स कर रहे हो, प्लीज मेक अ डायरी। उसमें अच्छा से नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाइए? मेरी सजेशन इज विदाउट सीइंग, एक बार तो देख के लिख लीजिए, एक बार विदाउट सीइंग यू राइट। विदाउट सीइंग लिखेगी तो क्या होगा? आपका मेमोरी इंप्रूव होगा। और मेमोरी इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। क्यों? इंटरव्यू में आपको पूछ लिया कारो अमेंडमेंट्स, आपको याद नहीं है तो क्या होगा? आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपका दोस्त को कारो अमेंडमेंट पता है, आपको नहीं पता है। आपका 3 अटेम्प्ट है तो 6 अटेम्प्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में आपको सवाल का जवाब पता है, आप जीत जाओगे। आपको सवाल का जवाब नहीं पता है, आपका फ्रेंड जीत जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट, आपका मेमोरी इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फ्रेंड। प्लीज रिमेंबर दिस, कंटेंट इज किंग। In interview, content is king. Many people talk to me that I am from Big Four, I am from there. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने कोई कोर्स किया, मेरा कोर्स किया, किसी का कोर्स किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्टीमेटली आपके पास कंटेंट अगर ब्रेन में होगा और आप मुंह से बोल देंगे उधर में, आप जीत जाओगे। रिमेंबर दिस। आपके पास कंटेंट, लक तो चाहिए चाहिए, कंटेंट पहले तो चाहिए ना। पहले कंटेंट होना पड़ेगा यहाँ पर। मैं क्या कंटेंट? मान के चलिए टाटा स्टील में दे रहे हैं, तो टाटा स्टील में इंटरव्यू में क्या पूछेगा? आनंद राठी में क्या पूछेगा? दुबई में क्या पूछेगा? फ्लिपकार्ट में क्या पूछेगा? आईटीसी में क्या पूछेगा? वेदांता में क्या पूछेगा? आईओसीएल में क्या पूछेगा? आईओसीएल का शॉर्ट लिस्टिंग मेरे को आएगा। यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। इफ यू हैव द कंटेंट यू विल डू वेल, इफ यू डोंट हैव द कंटेंट दैट्स बैड लक। ये कंटेंट के लिए आपको एक डायरी बनाना बहुत जरूरी है। खाली आप रीड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इंडेक्स बनाइए, डायरी बनाइए, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करिए। दिस इज व्हाट माय सजेशन इज। नेक्स्ट, ओके, आफ्टर दिस मेरा सजेशन है कम्युनिकेशन स्किल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है कि बहुत लोगों को गलत फहमी है कि चलिए मान के चलिए एक बिग फोर का स्टेट ऑडिट इंटरव्यू में जाते हैं और हम अच्छा से नॉलेज उसको देंगे तो मेरे को ले लेगा। नहीं, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल देखेगी, आप कैसे करके बात कर रहे हैं सामने वाला से, राइट। अब वो आप आपने मान के चलिए उसने आपको कुछ करेक्ट करने का कोशिश किया, नो यू आर नॉट घनश्याम, यू आर रॉन्ग आउट हियर, यू शुड से आंसर लाइक दिस, ओके। आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। ओके सर, आई विल इंप्रूव ऑन दिस। तो एक तरीका होता है ना बात करने का, तो वो आपको सीखना पड़ेगा उससे। देखिए हम भी काफी गलती करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये नहीं कि हमको सब कुछ आता है या आपको, मेरे को जो आता है मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? तो वही चीज है। तो ये गलती जनरली लोग करता है, बट द मिस्टेक दे डू कि इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर हमेशा, आप उसको ज्यादा पता है, राइट। वो 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बनता है। तो मेरा पहला सजेशन तो ये रहता है कि उसके सामने ओवर मार्केटिंग तो एकदम मत करिए। ओवर मार्केटिंग कैसे करेंगे? मैंने लिस्टेड क्लाइंट का काम किया, मैंने इंडेक्स का काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं लेगा। अगर अगर उसको ब्लफ तो करना ही नहीं है। सेकेंड चीज, अंडर मार्केटिंग भी नहीं करना है। मेरे को तो कुछ नहीं आता है सर, आई डोंट नो एनीथिंग, तब भी नहीं लेगा। ऐसे करेंगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप डेफिनेटली दिखाइए कि आपको थोड़ा बहुत तो आता है, वो डोमेन रिलेटेड चीज आता है आपको, तो बोलना तो पड़ेगा ही। अब क्या होगा कि वो सामने वाला को ये बोल सकता है कि घनश्याम, योर नॉलेज इज नॉट दैट ग्रेट, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग एक्सपर्ट पीपल आउट हियर लाइक दिस, मे बी इन दिस डोमेन वी नीड समबडी गुड नॉलेज पर्सन हु कैन हैंडल एवरीथिंग, ऐसे करके बोलेगा, राइट। उस टाइम आपको जवाब देना है तो सीखना पड़ेगा ना, क्या जवाब दोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल सकते हो कि सर आई, उसको कैसे बोलोगे? मेरा सजेशन है कैसे बोल सकते हो, आई गिव स्मॉल हिंट, कैसे बोल सकते हो? Yes, sir, I'm agreeing with the fact that my knowledge is not that great that you want. I'm not brush up my topics that much, but I'm assuring you, sir, that I'm a very quick learner. I'm a very fast learner. I'm very passionate for this profile. If you give me this one opportunity, I will make sure that I don't disappoint you with my efforts. तो ये सब आंसर्स आपको उस टाइम कैसे बोलना है, ये तो सीखना है ना बॉस। समझ में आया? देखिए ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है, किस तरीका से आप बोलते हो। जब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि व्हाट हैपेंड इन दिस, वो ग्रिल करने लगा, आप कैसे जवाब देते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ज्यादा करके क्या होता है कि वो आपको सिचुएशन में डाल देगा जहां पर आपको पता नहीं होगा कि आपको बोलना क्या है। मान के चलो वो आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन पूछा कि आपकी ऑडिट ऑब्जर्वेशन, और आपने बोलते हैं उसके बोलते कि ऑडिट ऑब्जर्वेशन इज कॉन्फिडेंशियल, व्हाई यू डिड यू से मी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि वो तो डराएगा ना। इंटरव्यू में आपको हो सकता है वो डराने का कोशिश करे, वो थोड़ा बहुत आपको स्कोल्ड भी कर सकता है कितना बार। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कितना बार वो लोग जानबूझकर भी करता है आपको चेक करने के लिए कि आप किससे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पा रहे हो, डर रहे तो नहीं हो। और आप उससे आर्ग्यू भी नहीं करने लग जाओ, वो जना अगर आप आर्ग्यू कर लोगे तब वैसे आउट हो जाओगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज पर्सनैलिटी, बिना पर्सनैलिटी का तो लेगी नहीं। देखिए कंटेंट तो बहुत जरूरी है, यू नीड टू हैव द कंटेंट, राइट। अगर आप यहाँ तक देख लिए मेरा वीडियो तो आई थिंक सो हम लोग भी अच्छा कंटेंट बनाए हैं, राइट। तो अगर आपका कंटेंट है तो बढ़िया बात है।
कंटेंट से खाली नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन तो ठीक है, पर आप कैसे भी करके चल जाओ उधर में। मैं भी पहला 2-3 इंटरव्यू से 4 इंटरव्यू कैसे ही करके चला गया उधर में। तो एटलीस्ट ब्लेजर पहन के जाइए, थोड़ा सा अच्छा से होके जाइए, लुक ओके, क्लीन शेव्ड एज मच एज पॉसिबल, बी लुक अच्छा, तो पर्सनैलिटी अच्छा होके जाइए। देखिए एकदम फीलिंग आना चाहिए कि हाँ सी है, समझ में आ रहा है ना। तो वो वाला एक फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से होके जाएंगे, प्रोफेशनल बन के जाएंगे टिप टॉप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनैलिटी इज ऑल्सो बिग फैक्टर। जब वो आपको इंटरव्यू में देखेगा तो पर्सनैलिटी भी देखेगा, क्यों? क्योंकि उसको क्लाइंट से काम करवाना है, राइट? दे नीड यू टू वर्क फॉर क्लाइंट्स, राइट? They cannot work for, हाँ, तो they will want somebody who can communicate with client, they're well dressed, well mannered, everything is good about that person. नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दे चेक योर पैशन ऑल्सो। बॉस, वो लोग पैशन देखेगा। मान के चलिए आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, यू आर अ वेरी गुड नॉलेजेबल पर्सन, बट दे फील दैट यू आर नॉट पैशनेट फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, यू नॉट पैशनेट फॉर दिस कंपनी, विल दे टेक यू? नो। वो आपका पैशन चेक कर लेगा। काफी स्टूडेंट्स ऑफ रिजेक्ट हो जाते हैं दिस, व्हाट आर योर 5 years प्लान, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 5 years। वो लोग घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, आप ट्रैप हो सकते हो। Your knowledge is great. Where do you learn this knowledge? What is the source of your knowledge? तो घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछा जाता है हर प्रोफाइल में, तो यू नीड टू लर्न। वो हो सकता है कि आपको 1-2 महीना में जॉब नहीं लगने से भी सवाल पूछा जाता है कि इट्स बीन ऑलरेडी 2 months और 1 month, व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू डिड नॉट गेट द जॉब सो फार। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं। बात समझ में है? और एक से भी हो सकता है कि कितना बार क्या होगा, आपने सीवी में कुछ लिखा हो और आप सीवी में बता नहीं पाया, तो वो लोग ये पूछ सकता है, कैन यू जस्टिफाई मी, यू हैव रिटन इन योर सीवी दिस थिंग एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन मी, मीन दिस यू हैव रिटन इन योर सीवी, हैव यू एक्चुअली डन दिस वर्क और नॉट? ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा क्या है कि मटेरियल तो पढ़ना ही है, अच्छा से नॉलेज गैदर करना है, लिखना है, रिटन नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। मॉक प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मॉक प्रैक्टिस से सब कुछ हम लोग करवाते हैं। पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंग्लिश के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, आई थिंक सो। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड, दिक्कत में आ जाएगी दोस्त। यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, और इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। वो जन बोलता है कि 20 दिन में नहीं हो सकता है, 10 दिन में नहीं हो सकता है, प्रेजेंटेबल तो हो सकता है ना। अब मेरा कितना जो स्टूडेंट सब था, आप मेरा वीडियो देखे होंगे, तो वो लोग का भी इंग्लिश अच्छा नहीं था, क्योंकि ज्यादा करके इंडिया में इंग्लिश नहीं होता है इतना अच्छा। अब लिखना अलग बात होता है, बोलने में दिक्कत होता है, बहुत लोग अच्छा राइटर होता है, लिखने के टाइम में लोग को दिक्कत होता है, भोजन उल्टा भी होता है। तो याद रखिए दोस्त कि जैसा भी हो, आपको इंग्लिश में बोलना तो पड़ेगा। अब 10 दिन में इंग्लिश में तो स्पीकिंग प्रैक्टिस वगैरह भी करवा देते, थोड़ा कोशिश करते कि आपको थोड़ा इंग्लिश के ऊपर काम किए, बिकॉज इंग्लिश भी मैटर करता है और आपका एक्सेंट भी मैटर करता है। इंग्लिश के साथ आप किस तरीके से एक्सेंट यूज कर रहे हो वो भी मैटर करता है। मेरा चैनल आप जरूर देखिएगा, इसमें काफी वीडियोस है, और सीए हर जगह से हम लोग के पास है, सीए में भी आते हैं, महाराष्ट्र, एवरीवेयर, एंड दे हैव गॉट प्लेस्ड, गॉट माय पॉइंट ना। मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला है, आईओसीएल में जॉब लगा है, कोई दिक्कत नहीं। दुबई में जॉब लगा है, कोई यहाँ से रिजेक्ट हुआ, वहां से रिजेक्ट हुआ, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है। और एवरीवेयर वी हैव प्लेस्ड, आप मेरा प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो वी आर द ओनली वन हु प्रैक्टिस, हम लोग प्रैक्टिस वाला काम करवाते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस कर सको, तो वी ट्राई टू हेल्प यू इन प्रैक्टिस, एक्चुअली कि इंटरव्यू का प्रैक्टिस कर सको। और कंटेंट भी हम लोग 1 नंबर देने का कोशिश करते हैं आपको। तो ये हमारे वीडियोस भी आप देख सकते हो, व्हाट आफ्टर सीएस में प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वगैरह, क्या क्या आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, पर मेरा मानना है भाई आपका कि आपके पास टाइम कम रहता है, यूट्यूब से जनरली हो तो सकता है, पर थोड़ा सा आपको ना डायरेक्शन नहीं मिलेगा। और अभी ऑफर लेटर का कीमत ज्यादा है दोस्त, राइट? ऑफर लेटर का कीमत बहुत ज्यादा है, बिकॉज घर में आप ऑफर लेटर लेके आओगे, द फैमिली विल बी वेरी हैप्पी एंड एवरीबॉडी, एंड जस्ट नॉट ऑफर लेटर, एक गाइडेंस आपको अगर मिलता है कहीं से, जो कि लॉन्ग टर्म में भी आपको हेल्प हो सकता है। मे बी आपने कोई गलत जॉब में ज्वाइन कर लिया, and I also teach in my GS Prime, okay, how to deal after the job also, how to behave in office, मतलब हाउ टू प्रमोट, मतलब प्रमोशन वगैरह आपको डील कैसे करना है, गलती क्या अवॉइड करना है, ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे मैनेज करना है, बिकॉज ऑफिस पॉलिटिक्स इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल, राइट? सो वी नीड टू लर्न ऑल्सो दैट। मे बी देखिए आप इंटरव्यू तो क्रैक कर दोगे, मान के चलिए ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोफाइल है, आपने थोड़ा बहुत बोल दिया, इंटरव्यू तो क्रैक कर दिया, पर वो पर काम भी तो करना पड़ेगा अब तो, राइट? यू नीड टू डिलीवर योर वर्क ऑल्सो देयर। वो भी हम लोग थोड़ा बहुत गाइड करते हैं कि कैसे आप काम कर सकते हो, हाउ विल यू मैनेज द वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड।
ठीक है? तो मेरा आप अपने कंटेंट फॉलो करिए तो आई थिंक वेरी हैप्पी। आप मेरे को लिंक्डइन में फॉलो करिएगा, मेरा वेबसाइट देख लीजिएगा दोस्त, ठीक है? और ये मेरा लिंक्डइन में देख लीजिए, आई हैव 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव वर्कड इन मोस्ट ऑफ द फर्म्स, ठीक है? ईवाई, KPMG, PwC, आई हैव वर्कड इन बेकर टिली, so 5-6 years of experience I have also handled so many CA freshers, MBA फाइनेंस एंड ऑल। तो उससे मेरे को आइडिया, मैंने अलग अलग डोमेन में भी काम किया है, ठीक है? और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि नॉलेज को जितना हो ज़्यादा हम लोग हो सके तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, एज मच एज वी कैन इम्प्रूव अवर नॉलेज। यहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हो, कोई स्मॉल सर्विसेज आपको लगेगा नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल, मे बी और May 23 क्वालिफाइड और November 22 क्वालिफाइड, मे बी कोई ना कोई MBA फाइनेंस देख रहा है, तो मेरा तो हर वैरायटी का यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको गाइड कर सकूँ। बाकी आप मेरा प्रोग्राम भी देख लीजिएगा, उसमें हम लोग लिमिटेड सीट्स रखे हैं, ठीक है? आज 13 जनवरी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी रात के 4 बजे, क्योंकि शुरू पे शोर होता है। तो 14-15 फरवरी तक हम लोग लास्ट डेट रखेंगे, इसमें हम लोग सब कुछ करवाने का कोशिश करते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस सब कुछ ही होता है मेरा में, स्पीकिंग प्रैक्टिस। और अब मेरा फ्री आपको जॉब वैकेंसी ग्रुप में ऐड होना है, तो वो सब भी मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो मेरा जो जो जॉब वैकेंसी ग्रुप है, GS प्राइम, तो इस सब में आप ऐड हो सकते हो, जिसमें CMA का ग्रुप्स है, अलग अलग टाइप का ग्रुप्स रहेगा, वेर यू कैन ऐड योर सेल्फ इजिली, ओके? तो वो भी मैं देता हूँ, मेरे पास स्पीकिंग प्रैक्टिस होता है, आप लिंक्डइन में जाके फॉलो करिए। लिंक्डइन में थोड़ा कंटेंट देख लीजिए हमारा, तो लिंक्डइन में आप देखोगे तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पर में कंटेंट हम लोग डालते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस होता है। आज कोई कोई एक चीज़ और आपको सीखना है, मेरा मानना है कि आपको रिजेक्शंस को हैंडल करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हर किसी का हो सकता है कि एक बार में जॉब नहीं लगे, 5-6 बार रिजेक्शन हो जाए, एक दो, एक आज हम लोग का स्टूडेंट का जॉब लगा था 20 रिजेक्शन के बाद। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो रिजेक्शन से डरना नहीं है, और रिजेक्शन होने के बाद कैसे डील करना है वो भी सीखना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि हम लोग ने हर जगह ही प्लेसमेंट करवाया, ये मेरा लास्ट का 6 मंथ्स का है ऑलमोस्ट प्लेसमेंट, मतलब हम लोग इंटरव्यू क्लियर कराया, कोई का रेफरेंस में थोड़ा हेल्प कर दिए, ठीक है? देखिए आपको तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा, हम लोग एक स्मॉल यूनिट प्ले कर सकते हैं आपका रोल में। तो ये देखिए मैंने KPMG, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो मैंने ऑलमोस्ट सब जगह प्लेस कराया, बिग फोर, ITC, वेदांता, दुबई, ऑलमोस्ट कैसे कराया। हमने अब कोशिश की है कि आपको कंटेंट अच्छा खासा दे सके, आपको गाइड कर सके, आपका जब इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है तो आपसे बात कर सके। हम इसलिए लिमिटेड मेंबर्स को ही अपना मेंटरशिप में एनरोल करते हैं, इट्स नॉट कि वी एनरोल 500-600 मेंबर्स, क्योंकि आई बिलीव इन 1-to-1 मेंटरशिप। अगर 1-to-1 मेंटरशिप देंगे तो हम खुद भी सेटिस्फाई रहेंगे कि आई एम एबल टू गाइड द पीपल वेल, जो कि इतना इजी नहीं होता है, ऑनेस्टली बताऊं, 1-to-1 मेंटरशिप बोलना और करना। बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो हम लोग को 24 आवर्स मिला है उसमें 8 घंटा सोना है, उसके बाद 2 घंटा खाना पीना करना है, और ये जो बाकी का टाइम है, एज मच एज पॉसिबल, ओके, इसमें थोड़ा नर्चरिंग वगैरह, बट एज मच एज पॉसिबल, अगर मेरे पास कोई रिप्लाई आ रहा है, ये आ रहा है, या उसका इंटरव्यू शेड्यूल है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बेस्ट हम लोग कर सके, दैट वी ऑलवेज ट्राई, आई ट्राई माई बेस्ट कि वो मैं कर सकूं। समझ में आया? तो आप देख सकते हो, आपको मेरा हेल्प लगेगा। बाकी मेरा कंटेंट आप देखते रहिए, अपना फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा वीडियो, और आप हमको बताइएगा कि और कौन सा टाइप का वीडियो आप देखना पसंद करोगे, कोई दूसरा टाइप का, मे बी वो वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, आप मेरे को यूट्यूब कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरीके का वीडियो चाहिए। बाकी देखते रहिए, और कोई भी तरीका का डाउट हो तो मेरे को डाउट जैसे ही कोई मिलता है, जो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, देखते रहिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।